हेलो दोस्तों, स्टडी टूवर्ड चैनल में आपका स्वागत है। खुद का टेस्ट लिया क्या सीरीज़ चल रही है। यह एक सेल्फ असेसमेंट सीरीज़ है जिसमें हम पिछले दिन क्लास करते हैं और उसके अगले दिन उस क्लास से संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। शिवली नुमानी द्वारा 1894 में 1894 में स्थापित नदवा उल उलामा के क्या उद्देश्य थे? मुस्लिम शिक्षा का पुनर्गठन, धर्म विज्ञानों का विकास, मुस्लिम नैतिकता में सुधार करना और इस्लाम को शुद्ध करना। तो ये चारों ही स्टेटमेंट जो हैं बिल्कुल सही हैं, चारों ही कथन सही हैं। ये इन्हीं उद्देश्यों के साथ शिवली नुमानी ने नदवा उल उलामा की स्थापना की थी। तो इसमें आपका कौन सा विकल्प सही हुआ? विकल्प डी बिल्कुल सही है, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, शारदा अधिनियम का उद्देश्य था। शारदा अधिनियम का उद्देश्य था विवाह की उम्र बढ़ाना। कब आया था शारदा एक्ट या शारदा अधिनियम? 1929 में। किसके प्रयासों से आया था बताइए आप? डॉक्टर हर्षविलास शारदा के प्रयत्नों से पारित हुआ था। इन्हीं के नाम पे इसका नाम शारदा एक्ट पड़ा। इस एक्ट में 18 वर्ष से कम उम्र के लड़के और 14 वर्ष से कम उम्र की लड़की के विवाह पर रोक लगाई गई। बाल विवाह को अवैध घोषित किया गया। तो याद रखिएगा शारदा एक्ट 1929। ठीक है। वह नेता जो आर्य समाज से संबंधित थे, लाला लाजपत राय आर्य समाज से संबंधित थे। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। भारत से ठगी प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? ये बहुत आसान है, कर्नल स्लीमैन ने ठगी प्रथा का उन्मूलन किया भारत से। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इस प्रथा को खत्म करने के लिए कर्नल स्लीमैन को नियुक्त किया था। इन्होंने 1831 से 37 के बीच में पूर्ण रूप से ठगी का सफाया कर दिया था। इसी कारण स्लीमैन को ठगी स्लीमैन भी कहा जाता है। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित सूची को सुमेलित करते हुए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। ठीक है, सुमेलित करना है। शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहले के साथ पूना सेवा सदन पंडित रमाबाई, बिल्कुल सही है ये। दूसरा, सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने की थी? NM जोशी ने की थी। सेवा समिति की स्थापना किसने की थी? HN कुंजरू ने की थी। सेवा समिति ऑफ वॉल स्काउट एसोसिएशन की स्थापना श्री राम वाजपेयी ने की थी। और भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले GK गोखले ने की थी। अतः हमारा विकल्प बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 1883 में नन्ही नामक वैश्या ने दयानंद सरस्वती को विष दे दिया था। वह किस शासक के दरबार में थी? वे थी जसवंत सिंह के दरबार में। दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। ठीक है, कहाँ की थी? बम्बई में। रामकृष्ण मिशन ईष्ट देव था इस मिशन का। ठीक है, इसकी स्थापना किसने की थी रामकृष्ण मिशन की? जान लीजिए पहले। स्वामी विवेकानंद ने की थी। ठीक है, और इस मिशन के जो ईष्ट देव थे वो कौन थे? काली माता थी। कारण क्या है इसका? जो रामकृष्ण परमहंस थे वे कलकत्ता के तारकेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे, प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। इन्हीं के संदेशों को फैलाने के लिए स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, याद रखिएगा। कब की थी स्थापना उन्होंने? 1897 में। ठीक है, याद रखिएगा। आर्य समाज में महान विभाजन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 92-93 में आर्य समाज में महान विभाजन होता है। यह विभाजन 1893 में शिक्षा प्रणाली के अनुसरण किए जाने के कारण हुआ था। बिल्कुल सही है। एक तरफ गुट था जो सपोर्ट कर रहा था पाश्चात्य शिक्षा को, दूसरी तरफ ग्रुप था जो सपोर्ट कर रहा था पारंपरिक शिक्षा को। ठीक है, इसी कारण इसमें बंटवारा हो गया था। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे लाला हंसराज और लाला लाजपत राय, और जो पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी थे वे थे स्वामी श्रद्धानंद, लेख राय और मुंशीराम। गुरुकुल भाग में सिंधु शिक्षा की प्रणाली स्वीकार किए जाने की सिफारिश थी। हाँ, एक ग्रुप ऐसा था। दूसरा ग्रुप क्या था? दूसरा वर्ग था जो महाविद्यालय भाग में अंग्रेजी शिक्षा की सिफारिश कर रहा था। बिल्कुल सही है। गुरुकुल भाग के नेता लाला लाजपत राय के थे। ये पाश्चात्य शिक्षा यानी महाविद्यालय भाग में अंग्रेजी शिक्षा की सिफारिश करने वाले थे लाला लाजपत राय। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट 4 है वो गलत है, कथन 4 गलत है। तो कौन कौन सा कथन सही है? 1, 2, 3 कथन सही है। अतः हमारा विकल्प ए बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
बंगाल के मुस्लिम जागरण का पिता कहा जाता है? किसे कहा जाता है बंगाल के मुस्लिम जागरण का पिता? अब्दुल लतीफ़ को याद कर लीजिए, ठीक है। अब्दुल लतीफ़ ने 1863 कलकत्ता में मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य था शोषित पिछड़े मुसलमानों को प्रगति की मुख्य धारा में लाना, उनको शिक्षित करना, समाज में सम्मानजनक स्थान दिलवाना। इसीलिए इनके किए गए कार्यों के कारण बंगाल के मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है अब्दुल लतीफ़ को। किस समाज सुधारक ने स्वयं को कृष्ण का अवतार घोषित किया? मिर्जा गुलाम अहमद ने स्वयं को कृष्ण का अवतार घोषित किया। इन्होंने 1889 में अहमदिया आंदोलन की शुरुआत की थी, ठीक है। कहाँ की थी? पंजाब के गुरदासपुर में कादियान नामक स्थान पर। इसी कारण अहमदिया आंदोलन को कादियानी आंदोलन भी कहा जाता है। सर्वधर्म समभाव को प्रेरित करने के लिए इन्होंने स्वयं को कृष्ण का अवतार कहा था। किस गवर्नर जनरल ने अलीगढ़ आंदोलन को 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की थी? तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने अलीगढ़ आंदोलन को 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता की थी। अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया था? सर सैयद अहमद खान ने, याद रखिएगा। तहजीब उल अखलाक के लेखक हैं सर सैयद अहमद खान, तहजीब उल अखलाक के लेखक हैं। किसने कहा था संसार में कोई भी धर्म मनुष्यता की गरिमा को इतने उच्च स्वर में सामने नहीं लाता जितना कि हिंदू धर्म? तो रोमिया रोला ने कहा था कि संसार का कोई भी धर्म मनुष्यता की गरिमा को इतने उच्च स्वर में सामने नहीं लाता जितना हिंदू धर्म, ठीक है। हम मानवता को, अगला प्रश्न है, हम मानवता को वहाँ ले जाना चाहते हैं जहाँ ना धर्म है, ना वेद है, ना कुरान है। यह उक्ति किसने कही थी? यह उक्ति कही थी स्वामी विवेकानंद ने, याद कर लीजिए, ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की 1897 में। इनका एक प्रसिद्ध भाषण है जो इन्होंने अमेरिका के शिकागो में दिया था 1893 में विश्व धर्म संसद में, याद रखिएगा, ठीक है। अलीगढ़ आंदोलन के प्रमुख सदस्य उत्तरकूट की सहायता से चयन करें। कौन कौन था अलीगढ़ आंदोलन में शामिल? आप पहले सारे व्यक्तियों के नाम पढ़ ले। अल्ताफ़ हुसैन, डॉक्टर नज़ीर अहमद, अब्दुल कलाम आज़ाद, नवाब मुहसिन उल मुल्क, चिराग अली, तैयब जी। तो इसमें से अल्ताफ़ हुसैन शामिल थे, बिल्कुल सही है। दूसरे डॉक्टर नज़ीर अहमद भी शामिल थे, बिल्कुल सही है। फिर कौन शामिल थे? अब्दुल कलाम आज़ाद शामिल नहीं थे, आप जानते हैं, आपने नहीं पढ़ा है इनका नाम, ठीक है। और अगले हैं नवाब मुहसिन उल मुल्क और चिराग अली। तो हमारा कौन सा विकल्प सही है? सी। अब्दुल कलाम आज़ाद और तैयब जी, इनका इतिहास बाद में शुरू होता है। तालिका 1 को तालिका 2 से मिलान करना है, तो चलिए देख लेते हैं। इधर राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, दूसरी तरफ दे रखा है टंकारा, कलकत्ता, राधानगर, कमरपुकुर, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय राधानगर, दयानंद सरस्वती, याद रखिएगा, टंकारा से मैच करेंगे। तीसरे रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता में, अभी आपने बात की हमने कि कलकत्ता के काली मंदिर में पुजारी थे। और विवेकानंद करमपुर, ठीक है, करमपुकुर। आगे चलते हैं। देव समाज की स्थापना 1887 में लाहौर में हुई, जिसके संस्थापक थे शिव नारायण अग्निहोत्री, इसके संस्थापक थे। इन्होंने 1887 में लाहौर में देव समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज 2 भागों में बट गया था। आर्य समाज शिक्षा की पद्धति को लेके 1892-93 में 2 भागों में बट गया था, ठीक है। एक ओर के नेतृत्व करता थे लाला लाजपत राय और दूसरी ओर के नेतृत्व करता थे स्वामी सिद्धानंद। हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। यह विद्यालय अभी भी है हरिद्वार में, गुरुकुल कांगड़ी, ठीक है। यहाँ से लोग पीएचडी वगैरह को प्रमोट करते हैं। तो यहाँ से कौन होगा? स्वामी सिद्धानंद। थियोसॉफिकल सोसाइटी के मूल संस्थापक हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कौन थी? मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अर्काट। आपका विकल्प डी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित संघों की स्थापना का ऐतिहासिक क्रम क्या है?
तो पहले देख लेते हैं किसकी स्थापना कब हुई थी। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में बम्बई में, 75 में, ठीक है। और प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? 1867 में। दक्कन शिक्षा सोसाइटी, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884। तत्वबोधिनी रामकृष्ण मिशन, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, दिख नहीं रहा है, हाँ, की स्थापना, ठीक है। तो इसकी कब हुई थी रामकृष्ण मिशन की? 1897 में। और इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की 1887 में MG रानाडे ने की थी। अब आप इसको क्रम से लगा लीजिए। सबसे पहले कौन आएगा? दक्कन एजुकेशन सोसाइटी 5, फिर रामकृष्ण मिशन, उसके बाद तत्वबोधिनी सभा, और उसके बाद आर्य समाज, और उसके बाद प्रार्थना समाज, और सबसे लास्ट में आएगा 1887 वाला इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। तो किसमें है? 542136, विकल्प सी बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। विलियम बेंटिक ने 1829 में किस अधिनियम द्वारा सती प्रथा का भारत ने प्रतिबंध कर दिया था? किसने किया था? इसका कौन सा नियम था वो? नियम 17, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजा राम मोहन राय ने इसके लिए बड़े प्रयत्न किए थे। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, यह भी याद रखिएगा, याद रखने योग्य चीज़ है, फैक्ट है। केशव चंद्र सेन ने के विषय में कौन से कथन सत्य हैं? वह 1857 में ब्रह्म समाज के सदस्य बने, बिल्कुल सही है, ठीक है। और 1866 में ब्रह्म समाज से अलग भी हो जाते हैं और भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं, ठीक है। जो ब्रह्म समाज बचता है वो किनके नेतृत्व में बचता है? देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में, जिसका नाम आदि ब्रह्म समाज हो जाता है। पुरातन वर्ग से मतभेद के कारण ब्रह्म समाज से अलग हुए थे, बिल्कुल सही है। भारत का व्यापक भ्रमण करने वाले प्रथम सुधारक थे, ये गलत है इनके बारे में। इनकी मृत्यु 1905 में हुई थी, यह भी गलत है। तो इसमें केवल विकल्प ए सही है, यानी कथन 1 और 2 ही सही है। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यह सिविल मैरिज एक्ट के नाम से प्रसिद्ध था, नहीं, इसका नाम नेटिव मैरिज एक्ट ही था, ठीक है। आगे चलते हैं। इसको लिटन ने जारी किया था, बिल्कुल सही है। इसमें ब्रह्म विवाह को मान्यता नहीं दी गई थी, ये गलत है। लड़कों को की विवाह की आयु 20 और लड़कियों की विवाह की आयु 14 तय की गई थी, तो यह भी गलत है। लड़कों की विवाह की आयु 18 वर्ष थी और लड़कियों की विवाह की आयु 14 वर्ष थी। तो इसमें एक भी विकल्प मैच नहीं कर रहा है, इसमें केवल आंसर होगा 2, ठीक है। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खां थे, हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो ये है आज की टेस्ट सीरीज़। आप आंसर करिएगा कि आपको कितने प्रश्नों के उत्तर आते थे। बहुत बहुत धन्यवाद।